हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और पीयू में चल रही नामांकन प्रक्रिया को लेकर के लगातार हम लोग एडमिशन अपडेट के बारे में बात करते हैं कि पिछले दिन कितना एग्जैक्टली एडमिशन हुआ है, एडमिशन का क्या कुछ सिचुएशन है, एडमिशन का क्या कुछ अपडेट है। तो कल एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कल जो आपका डेट था वो आप जानते हैं कि कल आपका 6 अगस्त था और 6 अगस्त को कितना एडमिशन हुआ पटना विश्वविद्यालय में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस कोर्स में कितना नामांकन हुआ, मतलब रेगुलर कोर्स में कितना हुआ, वोकेशनल कोर्स में कितना हुआ, पटना कॉलेज में कितना हुआ, वाणिज्य महाविद्यालय में कितना हुआ, बीएन कॉलेज में कितना हुआ, मगध महिला कॉलेज में कितना हुआ, पटना साइंस कॉलेज में कितना हुआ। ये सारे रिपोर्ट्स को जान करके आपको आपकी उम्मीद पता चल जाती है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका अलॉटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो तमाम सारे अपडेट, तमाम सारे कॉलेज के एडमिशन वाइज जो डिटेल्स के बारे में जानते हैं। साथ में आपको बता दें कि आज आपका 7 अगस्त है, आज नामांकन की प्रक्रिया रद्द है। कारण क्या है नामांकन की प्रक्रिया नहीं होने का इंपॉर्टेंट कारण है कि यूपीएससी एग्जाम का सेंटर आया हुआ है पटना विश्वविद्यालय के तमाम सारे कॉलेज में। इसके लिए आज जो नामांकन की जो क्रिया है वो आपका ठप है और कल से फिर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कल नामांकन की प्रक्रिया की आखिरी तारीख है सेकंड लिस्ट वालों के लिए, क्योंकि डेट आपका 5, 6, 7 आपका एग्जाम के कारण ठप है एंड 8 आपका एडमिशन का लास्ट डेट है सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए। तो जो भी सारे तमाम कैंडिडेट जिनका सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट हुआ है और अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो वो कल जाकर के एडमिशन अपना 100% ले ले, अदरवाइज आपका नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। और यही हेडलाइन बना है हिंदुस्तान के इस पेपर में कि 70 से अधिक छात्रों का नामांकन अटका, यानी 70 से अधिक ऐसे छात्र थे जिनका अलॉटमेंट हो चुका था और वो पीछे से पहुंचे डीन ऑफिस इसको लेकर के, शिकायत को लेकर के कि मेरा नाम आ चुका था, मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा नामांकन रद्द हो गया। तो ये हेडलाइन बना है पीयू के जो एडमिशंस को लेकर के, ये हेडलाइन बना है हिंदुस्तान के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके तमाम सारे अपडेट को, चाहे वो हिंदुस्तान का पेपर हो या फिर हमारा दैनिक जागरण का पेपर हो या फिर हमारा दैनिक भास्कर का पेपर हो या फिर हमारा प्रभात खबर का पेपर हो। हर एक पेपर में अपडेट आया है रिगार्डिंग द आपका एडमिशन प्रोसेस। जैसे यहाँ देख सकते हैं पीयू में 8 तक नामांकन, तो मुख्य रूप से हर एक पेपर में अपडेट बताया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिशंस का रिपोर्ट, यानी कल कितना कुछ एडमिशंस हर एक कॉलेज में कंप्लीट हुआ है। सो गाइज उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसके जरिए से आपके तमाम सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। जो भी सारे आपको एडमिशन के सपोर्ट चाहिए, हर एक एडमिशन का सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है ताकि आपका एडमिशन होने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सके। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे क्या कुछ एडमिशन का रिपोर्ट है। आपको बता दें कल जो एडमिशन हुआ है वो आपका 271 एडमिशन हुआ है, यानी कल जो पटना विश्वविद्यालय में टोटल नामांकन हुआ है वो आपका 271 यानी कि 271 एडमिशन हुआ है। जिसमें अगर कॉलेज वाइज के बारे में बात करें तो पटना कॉलेज में सामान्य कोर्स में 31, वोकेशनल कोर्स में 5, याद रखेगा एक करके। मगध महिला कॉलेज में सामान्य कोर्स में 41, वोकेशनल कोर्स में 8, यानी कि सामान्य कोर्स में मिला, यानी कल पटना कॉलेज में टोटल नामांकन हुआ 36 नामांकन। वही अगर बात की जाए मगध महिला में तो टोटल नामांकन हुआ 49। बीएन कॉलेज में बात की जाए तो बीएन कॉलेज में सबसे अधिक 96 सामान्य कोर्स में, यानी रेगुलर कोर्स में, और वोकेशनल में 16। वहीं अगर साइंस कॉलेज के बारे में बात की तो सामान्य कोर्स में 41, वोकेशनल कोर्स में 6, और वाणिज्य महाविद्यालय में अगर बात की जाए तो 45 आपका रेगुलर कोर्स में, 2 आपका वोकेशनल कोर्स में। तो ये एडमिशन का रिपोर्ट है, यानी कल हुआ है टोटल एडमिशन आपका 271। और इससे पहला जो फर्स्ट डे था उसमें जो एडमिशन का जो प्रोसेस हुआ था वो आपका समथिंग आपको 131 सीटों पर आपका नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले दिन क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। ये पहले दिन जो नामांकन कंप्लीट हुआ था इसका रिपोर्ट भी आपको मैंने दिया था, कल के वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था। पहले दिन जो नामांकन हुआ वो हुआ 131 एंड जो कल नामांकन हुआ वो आपका 271, यानी कुल मिलाकर अभी जो एडमिशन हुआ है पटना विश्वविद्यालय में सेकंड मेरिट लिस्ट में वो हो चुका है 402 नामांकन। और ये बात समझ लीजिए कि जितने भी सारे अच्छे ऑनर्स के पेपर हैं, लगभग तमाम सारे अच्छे ऑनर्स के पेपर्स में आपका सीट ऑन एन एवरेज आपका कैटेगरी में लगभग खत्म हो चुका है। जो भी सारे सीट बचे हैं वो ऐसे कैटेगरी में बचे हैं जिसमें आप बिलोंग नहीं करते, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह में सीट बचा है तो वो ऐसे भी वो जो कैटेगरी का सीट है वैसे भी आपको मिलना मुश्किल है। साथ में वैसे तमाम सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस बताया गया कि जिनका भी अलॉटमेंट आ गया है अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका एडमिशन अटक जाएगा, यानी उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में भी यहाँ सारी बातों के बारे में बताया जा रहा है। और कॉलेज की इस बार सबसे बड़ी गलती है नामांकन की प्रक्रिया में कि इस बार जो हेड बनाया गया वो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर को बनाया गया, जिनके पास सारे सवालों का जवाब है, बट उन्हें अपना जो प्रिंसिपल का जो फॉर्म है बीएन कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, इसके बाद एडमिशन के कमेटी का हर कुछ देखना पड़ता है, जिसके कारण से छात्रों का जो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब है वो जवाब दे नहीं पाते हैं। पिछले बार जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो डीन के जरिए से कंप्लीट होता था, यानी स्टूडेंट्स डीन वेलफेयर इसके बारे में बताते थे। और अभी फिलहाल में अगर आप डीन ऑफिस में जाते हैं किसी भी प्रकार की नामांकन की क्वेरी को करने के लिए तो वहां से आपको बताया जाएगा कि आप जाइए बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर से मिलिए, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और उसके रिगार्डिंग लेकर के पेपर में कई सारे अपडेट भी आ रहे हैं। बट ये समझ लीजिए जो पेपर का
अपडेट है, पेपर के अपडेट आपके प्रॉब्लम्स को देख करके बनाया जाता है। और प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स को हो रहा है कि मनचाहा पसंद पेपर न मिल पाना। तो मनचाहा पसंद पेपर न मिल पाया है तो आपको कैसे मनचाहा पसंद पेपर मिलेगा, तमाम सारे अपडेट के बारे में मैंने लगातार स्लाइड अप के प्रोसेस के जरिए से बताया है कि अगर आपको मनचाहा पसंद का पेपर नहीं मिल रहा है तो आप स्लाइड अप करें, और अगर स्लाइड अप आपका कंटिन्यू मोड में है फिर भी आपका स्लाइड अप नहीं मिला है तो स्लाइड अप को वैसे ही रहने दें। और अगर आपका स्लाइड अप करने से अगर आपका मनपसंद पेपर मिल चुका है तो स्लाइड अप को प्लीज स्टॉप कर दे, अदरवाइज वो जब थर्ड लिस्ट आएगा तो फिर से वो एक बार स्लाइड अप चल जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि बहुत सारे जो सारे अच्छे सीट्स हैं, अच्छे सीट्स में आपका लगभग नामांकन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे नामांकन का जो रेट है वो लगातार अपने रफ्तार से बढ़ रही है। टोटल नामांकन 402 नामांकन हो चुका है अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट में, और 402 में सारे जो भी अच्छे सारे सीट्स हैं, लगभग सारे सीट्स में आपका जो सीट का कंडीशन है वो बहुत ही कम है। ऑन एन एवरेज आपको बता दूं कि जो सीट आपका जैसे मैथिली हो गया, बंगाली हो गया, पर्शियन हो गया, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये भी हैरत अंदाज की बात है। और लास्ट एडमिशन के प्रोसेस में जबरदस्ती कैंडिडेट को ये सारे पेपर्स में अपने सेशन को बचाने के कारण से ये सारे पेपर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। तो आप अपने एडमिशन के प्रोसेस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए अपने आप को बूस्ट करें, अपने आप में तेजी करें, और जो भी सारे आपको प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग द एडमिशन वो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे नंबर भी आपको बताता हूँ 9065179925। याद रखिएगा 9065179925 ये हमारा नंबर है। आप इस पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तमाम सारे जो भी सारे आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, तमाम सारे आपको एडमिशन का सपोर्ट यहाँ से आपको अवेलेबल होता है। सो गाइस, आशा करता है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कल का क्या कुछ एडमिशन का रिपोर्ट रहा, कल का क्या कुछ एडमिशन का स्टेटस रहा, या तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।